बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन। ऐसे समझो कि हमने इंसानों में डाइजेशन पढ़नी है। सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे डाइजेशन के फेजेस का। किसका लेंगे? फिर ज़रा उसको इलेबोरेट करेंगे कि डाइजेशन होती क्या चीज़ है, हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, उससे हमें फ़ायदा क्या है। वो एक सारा प्रोसेस है जो हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो बेटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है असल में वो हमारे लिए हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे लिए एक काम करता है जिसका नाम डाइजेशन है, जिसका नाम हाजमा करता है। वो किस चीज़ को हज़म करता है? वो हमारी फ़ूड को हज़म करता है। वो हमारी किसको डाइजेस्ट करता है? फ़ूड को डाइजेस्ट करता है। क्यों डाइजेस्ट करता है? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न है। वो कहता है पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी यहाँ से पेट की अलमारी ओपन करें और यहाँ से फ़ूड अपनी अंदर रखें और वहाँ से ज़िप बंद कर दें और वो सारी की सारी फ़ूड हमारी बॉडी में चली जाए। या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमने ब्लड में डालनी है तो कट लगाएं और सारी की सारे नवाले वहाँ से ब्लड वेसल्स में डालें और वहाँ पर बंद कर दें, टेप लगा दें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हमें एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमें ख़ुराक खानी पड़ती है, हमें ख़ुराक, और खाने के बाद उसको बॉडी में यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, मैंने क्या लफ्ज़ बोला? यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए उसकी डाइजेशन करनी पड़ती है। उसकी क्यों करनी पड़ती है? व्हाट इज़ द रीज़न? वो कहता है आपने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड पढ़े, आपने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड पढ़े। पहला कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ETC, ये तीन जो है ये हमारी प्रोटीन का, हमारी फूड का मेजर पार्ट होते हैं, हमारी फूड का। आपको पता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं तो इसमें से हम क्या हासिल करते हैं? ग्लूकोज हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं? प्रोटीन तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं। लिपिड्स तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड बनता है और साथ में क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। ये हमने बातें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी। इसका मतलब ये है हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है, हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है वो ग्लूकोज की है या कार्बोहाइड्रेट्स की है? ग्लूकोज की। हमारी बॉडी को ज़रूरत प्रोटीन की है या अमाइनो एसिड्स की है? अमाइनो एसिड की। हमारी बॉडी को ज़रूरत फैटी एसिड ग्लिसरॉल की है या लिपिड्स की? अब ज़रा देखना, वो कहता है हमारी बॉडी को ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं बेटा, ये कौन से ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम। और ये जो लिखे हैं ये क्या हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, ये मॉलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ठीक है, अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि हम इनको अपनी बॉडी में क्यों नहीं अब्जॉर्ब करवा लेते एज सच? क्यों नहीं अब्जॉर्ब करवा सकते? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बड़े हैं। जब हमारी इंटेस्टाइन में जाते हैं, हमारी छोटी आंत में, हमारे स्टमक से गुजर के जाते हैं तो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो लिहाजा उन मॉलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम तोड़ते हैं। पहले उनको हम उसी तोड़ने के प्रोसेस का क्या नाम है? डाइजेशन। उन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं? और आपको पता है कि हमारी इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जो फूड एब्जॉर्ब करवाएंगे, जो फूड, वो किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करवाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ, नहीं बेटा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। सेल के अंदर मटेरियल भेज रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब हम चीज़ें सेल के अंदर भेजेंगे तो कैसे? डिफ्यूजन के ज़रिए। गुड। किस प्रोसेस के ज़रिए? क्या इन मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन हो सकती है? क्यों? इनका साइज, क्या ये डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स हैं या ये वाले? मतलब ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा? डिफ्यूजेबल हैं। कैसे हैं? डिफ्यूजेबल है। डिफ्यूजेबल का मतलब क्या है? दे कैन पास थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ
डिफ्यूजन। किससे पास थ्रू हो सकते हैं? हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स। और ये हमारे कौन से सेल की सेल मेम्ब्रेन्स? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे इंटेस्टाइन की सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर से गुजर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हमने कहा कि डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स बनाए हैं हमने, और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनवाएंगे? अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है, वो कहता है हमें जो इतनी तकलीफ़ करनी पड़ती है, बॉडी को जो डाइजेशन करने की ज़रूरत पेश आती है, आप क्यों कार्बोहाइड्रेट खाते हो? आप खाओ ही ग्लूकोज। आप प्रोटीन क्यों खाते हो? आप खाओ ही अमाइनो एसिड। आप लिपिड्स क्यों खाते हो? आप खाओ ही फैटी एसिड्स। तो क्या हम नहीं खा सकते? खा सकते हैं। वो कहता है नो डाउट हम इनटेक कर सकते हैं ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर रेयर इन नेचर। रेयर इन नेचर, कुदरत में ये मॉलिक्यूल छोटी फॉर्म में नायाब हैं। छोटी फॉर्म में, छोटी शक्ल में नहीं मिलते। ग्लूकोज अगर आपने ग्लूकोज लेना है तो वो आपको पौधे से मिल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज की शक्ल में, वो किस शक्ल में मिलेगा? कहते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। कुदरत में छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा हैं। एज सच ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं हैं। सो दैट्स वाई हियर इज़ अ नीड ऑफ डाइजेशन। यहाँ किसकी ज़रूरत है? डाइजेशन की। यहाँ किसकी ज़रूरत है? तो अब बताओ, डाइजेशन की ज़रूरत है या अशद ज़रूरत है? अशद ज़रूरत है। अगर डाइजेशन नहीं कराएंगे तो फिर हम काम भी, जिंदा भी, फूड अंदर भी एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। ठीक है, अब ज़रा आ जाओ, आपके पास है फेजेस ऑफ डाइजेशन। क्या है? फेजेस ऑफ डाइजेशन। वो फेजेस ऑफ डाइजेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर वन बाय वन जो है वो उनको डिटेल से देखेंगे। बेटा, सबसे पहला काम क्या होगा? फूड को मुंह में डालना। इनटेक ऑफ द फूड। क्या है? इनटेक ऑफ द फूड को हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन क्या है? इनटेक। इनटेक का मतलब इनटेक, अंदर ले जाना। कैसे? इसको कहते हैं जैसे हम मुंह में कोई चीज़ रखें और उसको निगल लें, इनगल्फ कर लें। क्या लफ्ज़ बोलते हैं हम? इनगल्फ कर लें, निगल लें। तो बेटा इनटेक ऑफ, हमने फूड को क्या कर लिया? इनटेक कर लिया। पहला काम। क्या रोटी प्लेट में पड़ी पड़ी डाइजेस्ट होगी? जब हम इनटेक करेंगे, ये पहला स्टेप है। ये फेजेस हैं। ये क्या है? फेजेस हैं। दूसरे फेज में चले गए हैं हम। अब हम क्या कराएं? फूड की क्या स्टार्ट करा दें? डाइजेशन। क्या स्टार्ट करा दें? डाइजेशन स्टार्ट करा दें। डाइजेशन में अभी हमने देखा, डाइजेशन में क्या होगा? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी क्या कराएंगे? ब्रेक डाउन। और कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे? स्मॉल। लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या तकलीफ थी? ये डिफ्यूजेबल नहीं थे। ये डिफ्यूजेबल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल्स के अंदर जा सकते हैं, तो इसलिए इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। देखो, डाइजेस्ट करवा लिए, हाजमा हो गया, हमारे अभी स्टमक में पड़े हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत तो बॉडी में है। जी बेटे, डाइजेशन में क्या हुआ? लार्ज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए? ये डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल बनवा लिए हैं। क्या अब स्टमक में पड़े रहने दें? अब कहाँ ले जाएं? बॉडी में। इसका मतलब अब तीसरा जो स्टेप है हमारे पास, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब करवाना है हमने, जज्ब कराना है हमने। क्या कराना है? अब जज्ब कराने में क्या होगा? हम फूड को क्या कराएंगे? डिफ्यूज़ कराएंगे। कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ कराएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन कह लो या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, उससे कहाँ ले जाएंगे चीज़ों को? अपने ब्लड में जज्ब करा लेंगे। ब्लड में। अब हमने फूड इनटेक क्यों की है? ताकि हम उससे क्या ले सकें? एनर्जी ले सकें। ताकि उसे क्या ले सकें? आपने पढ़ा था ग्लूकोज से हम क्या लेते हैं, लेकिन इन अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से हम अपनी बॉडी का क्या बनवाते हैं? स्ट्रक्चर बनवाते हैं। अमाइनो एसिड को जोड़ के हम अपनी बॉडी में क्या बनवाएंगे? अमाइनो एसिड को मिला के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स के हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स को मिलवा के हम अपनी बॉडी की क्या बनवाएंगे? हमारा जो गोश्त बनेगा, हमारे जो मसल मैस बढ़ेगा, वो किसकी वजह से बढ़ेगा? अमाइनो एसिड्स को मिलाते जाएंगे। और कौन से, हर सेल में एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। कौन जोड़ेगा इन अमाइनो एसिड को? राइबोसोम्स। कौन जोड़ता है?
और इसी तरह फैटी एसिड्स वगैरह को हमारी बॉडी में फैट्स की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है लिपिड बायलेयर। चलें हम ब्लड में ले गए, कहाँ ले गए? अब क्या ब्लड में लेके जाने के बाद उसको इस्तेमाल ना करें? उस प्रोसेस का नाम एसिमिलेशन। क्या नाम है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने जो फूड कहाँ ली है, अब उसको क्या करना है बेटा? यूज़ करना है। अब क्या करना है? वो जो मॉलिक्यूल हैं बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं? नहीं, वो जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं? स्मॉल। अब बेटा आपने इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्या बनाने हैं? लार्ज, जो कि कैसे मॉलिक्यूल होंगे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनसे आप अपनी बॉडी का क्या बनवाओगे? स्ट्रक्चर बनवाओगे, या उन मॉलिक्यूल से अपनी बॉडी के लिए क्या बनवाओगे? एनर्जी बनवाओगे। द प्रोसेस, वो अमल, द फेज़ ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन का वो फेज़, वो मरहला जिसमें जो फूड आपके ब्लड में गई है अब वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। अब वो आपकी बॉडी का, द पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का हिस्सा कैसे बनेगी? जब वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपकी बॉडी का क्या, जो भी चीज़ खाएंगे हमारी फूड में, हमने रोटी का नवाला खाया है तो रोटी किस चीज़ से बनी है? आटे से, कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने कल बताया था कि अगर आटा पिसवाएं चक्की, वो चाइना चक्की का या दूसरा का, उसका मैंने बताया था, उसमें क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स। तो क्या डाइटरी फाइबर्स हजम होते हैं? तो उनको भी बॉडी में जज़ब करा लें फिर? नहीं, मैंने कहा था बहुत कम, जो सॉल्युबल हैं वो बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो वो कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से एज सच पास हो जाते हैं। तो कहता है जो रिमेनिंग लास्ट फेज है दैट इज़ द डेफिकेशन, दैट इज़, या एलिमिनेशन, या क्या है? एलिमिनेशन भी कहते हैं हम उसको, एक्सक्रीशन भी कहते हैं, या डेफिकेशन भी कहते हैं। आपकी बुक डेफिकेशन लिखेगी, या इजेशन भी कहते हैं। ये इनजेशन था, वो इजेशन। इजेशन का मतलब निकाल देना। तो क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है बेटा, उसको कहाँ से निकाल देंगे? बॉडी से निकाल देंगे, बॉडी से निकाल देंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? तो ये आपके पास क्या है? फेजेस ऑफ डाइजेशन। अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं: डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट में क्या है? एलिमिनेशन। एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है बेटा आपके पास 157। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप रीडिंग बहुत जल्दी करवाते हैं, तो जैसे ही रीडिंग का सेशन स्टार्ट होता है तो आप वीडियो पॉज कर लिया करें, तो उसके बाद फिर अगेन जो है वो वीडियो स्टार्ट करके रीडिंग सुन लिया करें, या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके जो मीनिंग्स बताता हूँ वो नोट कर लिया करें। पेज नंबर 157, डाइजेशन इन ह्यूमन। ओवर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स। ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वाइटामिन हैं, हमारे सेल्स को इनकी ज़रूरत होती है, हमारे सेल्स को इनकी एनर्जी के लिए या बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो दीज कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू एंटर द, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को किसको क्रॉस करना पड़ता है? पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन आवर एनवायरनमेंट। वो कहते हैं ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या हैं? रेयर। रेयर का मतलब ना यार बहुत कम मिलते हैं, क्या फिर मिलते ही नहीं है? मिलते हैं, लेकिन कहाँ पे मिलते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं, तो हम उनको बड़े मॉलिक्यूल इनटेक करके उनको तोड़वा लेते हैं। तो सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली द पार्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक, प्रोटीन का हिस्सा कौन है? अमाइनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड बेटा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड को तोड़ते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? लिपिड्स। एंड विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये बड़े मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस, तो फिर क्या कहते हैं? देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द, दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो व्हाई द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नेसेसरी? टू कन्वर्ट नॉन डिफ्यूजेबल लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए डाइजेशन की क्या है? ज़रूरत है। आफ्टर द डाइजेशन, जब डाइजेशन हो जाती है, द डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। ब्लड के जरिए वो हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं। हेयर दे आर एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड का मतलब उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, किस मकसद के लिए? टू गेट एनर्जी या टू सिंथेसाइज ओवर ऑन बॉडी एट द सेम टाइम। उसी दौरान जो अनडाइजेस्टेड फूड है या इनडाइजेस्टेड रह गई है, द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डेफिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेज द फॉलोइंग फेजेस। ये न्यूट्रिशन के फेजेस हैं बेटा। पहला फेज क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। दूसरा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए डाइजेशन लिखो, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तो इस बॉक्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, ये वाली जवाब, ये डेफिनेशंस आपने लिखनी है।
डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू, क्या हथौड़े से तोड़ेंगे? हाँ, किसके ज़रिए तोड़वाएंगे? एंजाइम्स के ज़रिए। एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, जैसे ब्लड है ना, ऐसे हमारी बॉडी में एक और भी फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, वो असल में बनता ब्लड से ही है, ठीक है। जैसे ब्लड का काम है, इसका भी वही काम है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा ब्लड से डिफरेंट है, ठीक है ट्रांसपोर्ट फंक्शन इसका। एसिमिलेशन, कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब सिंपल सब्सटेंसेस या सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो सिंपल सब्सटेंसेस उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके बॉडी का हिस्सा बना दिया, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट, बॉडी का पार्ट बना दिया हमने। डेफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। साइड बॉक्स देखो, व्हेन या वी ईट मटन एंड डाइजेस्ट इट्स, हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त में क्या होती है? प्रोटीन, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू अमाइनो एसिड। दीज अमाइनो एसिड आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ओवर, मतलब जो पहले प्रोटीन थी वो डिफरेंट है। जो पहले प्रोटीन थी हमने उस प्रोटीन को तोड़ा, उससे क्या लिए, और उन अमाइनो एसिड्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जोड़ा, उन अमाइनो एसिड को, और वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में चाहिए थी वो प्रोटीन हमने बनवा ली। क्लियर बेटा? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।